और एक महिला ने इसके खिलाफ एफआईआर भी करा दी है, इसके और आतिशी मारलेना खिलाफ। तो इसके ऊपर कानून का हंटर भी बहुत बुरी तरीके से चला है। तो मनीष जी, पूरा यही इसका प्रोग्राम है कि चुनाव से पहले आतिशी को जेल भेज दिया जाए। और कि स्वास्थ्य विभाग का तो आंकड़ा देखकर मनीष जी मैं चौंक गया कि दिल्ली के 70% लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं। अरे सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को और तुमको तीनों को तो जेल जाना ही। अभी तुम लोग जमानत पे हो, वो भी साल 1.5 साल जेल काटने के बाद। सर, मौसम तो दिल्ली में भी बदल रहा है। फरवरी में चुनाव है, 1.5 महीने से भी कम समय का है, लेकिन केजरी ने शैतानी खेल शुरू कर दिया। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, हमें फंसाया गया जी, अब हम सबके सब बाहर आ गए हैं। मतलब शर्म और लज्जा भी नहीं है कि ये सब बेल पे बाहर आए हुए हैं। और जितनी सजा होती है उसका आधा तो इन्होंने जेल में काट लिया इन सब ने। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। और कमाल की बात यह कि आज ये सिसोदिया के लिए एक विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा था। आज केजरी ने कह दिया कि आतिशी मारलेना भी जेल जाएगी। केजरी ने जिसके लिए कहा जेल जाएगी, वो सब जेल होकर के आ गया। लेकिन केजरी ने जो ये खेल खेला है ठगी का, ये दिल्ली को ठगने का, ये 2100 रुपए से लेकर ये संजीवनी योजना, अब इसी केजरी के शातिराना खेल पर ही हंटर चल गया है, कानूनी हंटर। ये मनीष जी, इसके 11 साल के कार्यकाल में ये पहला मौका है कि ये रंगे हाथ पकड़ा गया और इसके विभाग के द्वारा ही पकड़ा गया है कि इसने कोई घोषणा करी और उसका खंडन, और उस घोषणा पे नौटंकी करने लगा, पाखंड करने लगा, किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने लगा। और उसका खंडन इसकी ही सरकार के दो विभागों ने बाकायदे विज्ञापन छाप के कर दिया है कि अब ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है हमारे यहाँ ना तो इसकी कोई घोषणा हुई है, ना ऐसा कोई प्रावधान है। और जो लोग कर रहे हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि एक पार्टी के लोग इस तरह का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उससे सावधान रहिए। और बहुत बड़ा विज्ञापन छपा, जरा दिखा दीजिए मनीष जी। और एक महिला ने इसके खिलाफ एफआईआर भी करा दी है, इसके और आतिशी मारलेना खिलाफ। तो इसके ऊपर कानून का हंटर भी बहुत बुरी तरीके से चला है, जो ये झेल नहीं पाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला, और उसके बाद एक नए ढंग के नैरेटिव कि हमने दिल्ली को हम ये करना चाहते हैं, हमें काम नहीं करने जा रहा। आपने लिखा दिल्ली का ठग अब की बार ठगी करते हुए रंगे हाथ धराया। वो उसी की सरकार के 2 विभागों द्वारा यह लक्षण बता रहे हैं कि दिल्ली के ठग की खैर नहीं, इस बार दिल्ली के ठग की खैर नहीं। दिल्ली में बदरपुर में एक महिला ने दिल्ली के सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ महिला सम्मान योजना और संजीवनी को लेकर केजरीवाल और आतिशी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसका एफआईआर दर्ज हो गई इसके। तो ये जो आज ये कह रहा था आतिशी के लिए, तो ये वास्तव में ये जेल तो जाने का काम ये कर ही रहा था कि हम 2100 रुपया देंगे और 60 साल से ऊपर को ये आपको मुफ्त इलाज देंगे 5-10 लाख रुपए का। और ऐसी कोई योजना इसके सरकार की कार्यसूची में है ही नहीं, ना कोई उसकी घोषणा हुई है, ना ऐसा कोई अध्यादेश जारी हुआ है। और ये चौराहे टेबल लगाकर ये लोग रजिस्ट्रेशन इन्होंने शुरू कर दिया था। बिल्कुल मनीष जी, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करते देखा और उसके बाद ये इन विभागों का स्पष्टीकरण आया, तो मुझको याद आया कि अभी इन्होंने 6 महीने पहले किस तरह से खटाखट के भी इन लोगों ने भरवाए थे मनीष जी दिल्ली के पूरे देश में, कि खटाखट तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए हर महीने आएंगे। तो वो ये बिल्कुल वही था। ये तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, न्यू दिल्ली, पब्लिक नोटिस। ये इन्होंने जो इसने 2100 रुपए देने की बात की थी, वो इन्होंने बहुत विस्तार से इसको पूरी विज्ञप्ति है कि इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट दैट पॉलिटिकल पार्टीज क्लेमिंग टू डिसबर्स रुपीज 2100 पर मंथ अंडर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना to women in Delhi. It is clarified that no such scheme has been notified by government of Delhi. As if and when such a scheme is notified, the Department of Women and Child Welfare will launch a digital portal for eligible individuals to submit their applications online as per the approved guidelines. The eligibility conditions and mobilities will be clearly notified by the department as and when it happens. Details of such schemes are available only on the website of the department.
It is emphasized that since no such scheme exists, the question of physical forms application for the registration under this non-existence scheme does not arise. तो ये इतना काफी है मनीष जी कि ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई योजना ना तो हमारी है, ना ऐसी कोई योजना नोटिफाई, जो है ही नहीं, नोटिफाई कहाँ होगी, और ये टोटल फ्रॉड कर रहा है। तो आज इसी के सरकार के विभाग ने किया है इसको नंगा, कि किस तरह से ये पूरे जाके घर घर जाके लोगों के फार्म भरवा रहा था। तो वही उन्होंने कहा कि जो फिजिकली फॉर्म भरवा रहे हैं ये फ्रॉड कर रहा है दिल्ली के साथ, और दिल्ली के लोगों को अगर अब भी समझ में नहीं आता तो फिर उसके भगवानी मालिक है मनीष जी। और बिल्कुल और बिल्कुल इसी तरह का स्वास्थ्य विभाग ने भी विज्ञापन आज सारे अखबारों में जारी किया है कि ये जो संजीवनी योजना की बात कर रहा है, तो उसका भी कहीं अता पता नहीं है, इसकी सरकार में कोई योजना भी नहीं है, और ये केवल फर्जीवाड़ा करते घूम रहा है दिल्ली के अंदर। और ये जो अतिशी के लिए आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि अतिशी भी जेल जाएगी, इसका मतलब है कि इसने पूरा प्लान के इसने कहा सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, सत्येंद्र जैन जेल गया, सत्येंद्र जैन 2.5 साल तिहाड़ में मौज लिया और वो मंत्री रह करके तिहाड़ में रहा। फिर इसने अपने टकले को भी जेल भिजवा दिया, चेले को, और चेला को जब जेल गया उसके लिए उसने पता नहीं किस किस अखबार में छपवाया, धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री। वो जब जेल गया तो उससे मंत्री पद भी छीन लिया, घर से भी निकाल दिया उसको। अपने जब जेल गया तो मंत्री बना रहा है, चीफ मिनिस्टर बना रहा है, और अब कह रहा है अतिशी मार लेना जेल जाएगी। ये एजेंडा क्या चल रहा है कि भाई इसको जेल भिजवा करके बीवी के लिए जुगाड़ कर लें? ये खेल क्या है? कर्म ये करे, सजा भुगते, अतिशी मार लेना। ये मनीष जी पूरा यही इसका प्रोग्राम है कि चुनाव से पहले आतिशी को जेल भेज दिया जाए और उसके बाद इसकी बीवी को, अब हालांकि वो नौबत नहीं आनी है जो फिलहाल मुझको लग रहा है कि फिलहाल दिल्ली में सरकार अब की इसकी बंद नहीं रही, अगर कोई बड़ा सेबोटेज ना हो दिल्ली के अंदर तो। मगर ये अगर दिल्ली के बाद से छीका टूटता तो ये तो बनेगा नहीं। ये अपनी बीवी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है, और इसीलिए उसको साथ लेकर तमाशा बना के घूम रहा है। उसकी बीवी को बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, और आतिशी को जेल भिजवा कर थोड़ी सहानुभूति बटोरेगा और बीवी का रास्ता साफ करेगा। लेकिन ये काम अब की होने नहीं है। मुझको लग रहा है कि मनीष जी अब की इसकी विदाई हो जाएगी दिल्ली से। बिल्कुल। और देखिए खटाखट योजना, देखिए मतलब ये साफ है कि दिया कुछ भी नहीं, 1000 तुमने दिया नहीं, 21 का फॉर्म भराना एकदम से लग रहा है कि कांग्रेस के एजेंडे पे चल रहा है, मूर्ख बनाने के एजेंडे पे, और बीजेपी भी इसी के एजेंडे का शिकार हो रही है। ये किस तरह से मूर्ख बना रहा मनीष जी कि दिल्ली को इसने किस तरह से महरूम रखा है कि दिल्ली की जो जनता है उसमें 43% जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो आज भी टैंकर से पानी ले रहे हैं, बोतल वालों से पानी ले रहे हैं, उनको नल का पानी नसीब नहीं है। और जबकि पूरे हिंदुस्तान में नल से जल की योजना चल रही है, लेकिन इसने दिल्ली में लागू नहीं की, सिर्फ कि नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा। और वो अभी रिपोर्ट आई है कि वो कि 43% झुग्गी झोपड़ी में या जो आप कहें अवैध बस्तियां हैं वहां जो लोग रह रहे हैं उनमें 43%, यानी समझिए आधा, तो आधी दिल्ली ये टैंकर माफिया और उनके भरोसे है, बोतल में जो पानी बेचते हैं वहां इसने पानी नहीं पहुंचा। और 10 साल इसको हो गए, तो ये इस तरह की बातें करके ये जो मुद्दे हैं इनसे लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। बिल्कुल। और लगातार लोग जो है इस नैरेटिव को चल रहा है। आप जिसकी बात कर रहे हैं जरा देखिए इसके खेल को, यदि आप देखेंगे ये आज पानी के लिए निकल गया, मतलब ये 10 साल दिल्ली में 11 साल इसने शासन कर लिया, और ये नैरेटिव देखिए कैसा चला रहा है। ये अपने आप में इस दृश्य को देखना जरूरी है। ये जरा देखिए, ये सीएम के साथ निकला है, ये नल का पानी, और ये जो बनावटी चेहरा या अतिशी मार लेना का है, ये अपने आप में एक नई तरह की नौटंकी है। इस तरह की नौटंकी से मनीष जी मुझको नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो 43% लोग जो आज भी टैंकर माफिया के हवाले हैं, जो 10 साल पहले भी टैंकर माफिया के भरोसे थे, आज भी टैंकर माफिया के भरोसे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके स्वास्थ्य वाली योजना का भी मनीष जी कल ही खुली है। मैंने कहा था ना उस दिन, जिस दिन सीएजी वाली रिपोर्ट की बात हुई थी कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ये स्वास्थ्य विभाग का है, ये तो मैंने वो महिला कल्याण विभाग का था, ये स्वास्थ्य विभाग ने दिया कि वो जो संजीवनी योजना है उस तरह की कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संज्ञान में विभिन्न समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आया है कि दिल्ली के निवासियों के बीच संजीवनी योजना नामक एक कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिल्ली के सभी अस्पतालों में
आप मानदंड की परवाह किए बिना निःशुल्क उपचार प्रदान करने का दावा किया गया है। तो इसके यह भी विभाग के संज्ञान में आया है और मीडिया समाचारों से स्पष्ट हुआ है कि इस योजना के तहत भौतिक फॉर्म भराकर नामांकन कराने के लिए कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों द्वारा पंजीकरण अभियान भी शुरू किया गया है, जो बुजुर्ग नागरिकों से जानकारी एकत्र करने और उन्हें किसी प्रकार का स्वास्थ्य संजीवनी योजना कार्ड सौंपने के लिए घर घर जा रहे हैं। इसके अलावा इन कथित पंजीकरण फॉर्म में वरिष्ठ नागरिकों का विवरण भी मांगा जा रहा है, जिसमें फोन नंबर वगैरह ले रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न समाचार मीडिया रिपोर्टों के कारण बुजुर्ग नागरिक इस योजना के बारे में पूछताछ करने के लिए सरकारी अस्पतालों कार्यालयों में जाने लगे हैं। और इसके बाद जो लिख रहा है इस पूरे विज्ञापन का है कि यह सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने ना तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, ना ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है। तो ये किस तरह का फर्जीवाड़ा दिन में कर रहा था, ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। और ये जरा देख लीजिए कि कथित गैर मौजूद संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास न करें। योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण न दें। अनजाने में किसी भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठा न लगाएं। तो ये जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये इसको बड़ा महंगा पड़ेगा मनीष जी। ये जो आज ये दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग ये घोषणा कर रहा है। ये जन जागरण अभियान जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से है। और ये कह रहा है कि हम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। आज अतिशी मार्लेना ने कहा है कि हम अधिकारियों पर कार्रवाई करें। जो योजना दिल्ली में नहीं लागू हुई उस पर जनता को ठग रहा है महाठग। बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है। ये इसी तरह की बात कर रहा। और मनीष जी, जो स्वास्थ्य विभाग की इसकी खबर आई है, मैंने उस दिन जिस दिन हम लोग को सीएजी रिपोर्ट की बात हुई थी कि इसने एलजी के अनुरोध को ठुकरा दिया और इसने सीएजी रिपोर्ट अभी तक नहीं रखी है, अब वो लीक होना शुरू हुई है कि स्वास्थ्य विभाग का तो आंकड़ा देखकर मनीष जी मैं चौंक गया कि दिल्ली के 70% लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं। इसके सरकारी अस्पताल की तरफ कोई देखता नहीं है। तो अब आप इसकी हालत स्वास्थ्य विभाग की सोच लीजिए। और वो भी जो स्वाति मालीवाल टहल रही है या जो दिल्ली के राज्यपाल टहल रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो मोहल्ला क्लिनिक बना है उसमें स्मैकिए बैठे हैं, कहीं जुआ खेल रहे हैं, कहीं पर कुत्ते लूट रहे हैं, कहीं सुअर लूट रहे हैं, जहां पर इसने बोर्ड लगा रखा है मोहल्ला क्लिनिक का। तो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपवाकर दिल्ली के साथ कर रहा था, लेकिन अब इसको रोज पकड़ा जा रहा है रंगे हाथ। और ये मुंह दिखाने लायक नहीं। इस तरह के दावों से काम नहीं चलता कि मैं आज जेल भेज देंगे सत्येंद्र। अरे सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को और तुमको तीनों को तो जेल जाना ही। अभी तुम लोग जमानत पे हो, वो भी साल 1.5 साल जेल काटने के बाद जिस दिन इस शराब घोटाले का फैसला आएगा तो तीनों जेल जाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन ये हद देखिए, अब ये जेल जाने का समय आया तो कह रहे कि पहले ही कह दिया कि इसका मतलब इसे पता है कि बारी अब अतिशी की है। और इसने बड़ा सलीके से दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा, इसने बड़ी चालाकी से पूरा कैमरा सीधे अतिशी की तरफ डाला और अतिशी से कहवाया कि हाँ मैं अब मेरी बारी है, मैं जेल जाऊंगी। मतलब खुद कहा, उसके बाद अतिशी से कहवाया। इंटरेस्टिंग देखिए कि क्या है, उस समय दिल्ली की कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अजय माकन की। और जो ही ये कैमरे पर आया, बड़ी स्ट्रेटेजिकली तमाम टीवी चैनलों ने केजरी को दिखाना शुरू किया। एक कौन है केजरीवाल, न दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, न कोई बड़ी भूमिका है। ये दिखाता है कि आज भी मीडिया पर इसका क्या प्रभाव है। लेकिन एक खेल और है सर, जो आज दिखाई दिया। AIMIM ने दिल्ली में एंट्री की है और उसने ताहिर हुसैन के बाद अब दिल्ली के एक बड़े दंगाई के लिए कहा कि वो उसको भी टिकट देगा। ये शाहरुख पठान है, जिसे जेम्स राय का चेला, ये पूरा गैंग ने, ये रवीश पाड़ा ने इसको अनुराग मिश्रा बनाया था। और ताहिर हुसैन के पक्ष में भी जेम्स राय के चेलों ने उस दौर में मार्केटिंग की थी कि इसका कोई अपराध नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि इसकी कोई भूमिका नहीं है, और इसकी भी मार्केटिंग हुई। AIMIM की क्या हैसियत है दिल्ली में? क्या आपको लग रहा है जैसे बिहार में AIMIM ने अपना मुस्लिम माहौल, जहां 60% मुस्लिम है,
उस एरिया में एआईएमआईएम ने उतारा उम्मीदवार और उसके बाद वो सब के सब लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए। क्या आपको लग रहा है कि ये केजरी ने बड़ी चालाकी से खरीद बिक्री का धंधा शुरू किया है? नहीं मनीष जी, उससे पहले भी केजरी ने बड़ा पुख्ता इंतजाम कर लिया कि दिल्ली के दंगों से उसने अपने आप को अलग कर लिया है। पहले तो ये है कि जो जो दिल्ली के दंगे के दो प्रमुख चेहरे थे, ये जिसकी शाहरुख खान की जिसकी बात हो रही है, ये भी बड़ा चर्चित रहा। ये जेल या अभी संभवतः जेल ही में है ये, कि इसको और ताहिर हुसैन को, इसका बाप भी आम आदमी पार्टी की एक तरह से वर्कर था और ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था। तो ये जो दो आम आदमी पार्टी के चेहरे थे, इनको इसने अलग कर दिया अपने अपने आप से, और ये मैसेज दिया कि वहां दिल्ली दंगा कराने वाले तो एआईएमआईएम के साथ हैं। ओवैसी का क्या लेना देना। और ओवैसी ने इन दोनों आदमियों को टिकट देकर मुसलमानों को फिर से चार्ज करना शुरू किया मनीष जी। तो आप अच्छे जानते हैं, दर्शक जानते हैं कि वहां मुसलमान कोई भाजपा को तो वोट देने जा नहीं रहे, वो कांग्रेस की तरफ ना जाए तो वो पूरा घूम के केजरी की तरफ चले जाएंगे। ये एआईएमएम, ये चाहे ताहिर हुसैन हो और चाहे शाहरुख खान हो, इनको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बाकायदे जो मुसलमान घर में भी बैठ जाए, बहुत ज्यादा भाजपा को वोट नहीं देगा, लेकिन इससे उबा हुआ होगा तो वो बैठ जाएगा घर में, चलो हम वोट नहीं डालेंगे। लेकिन वो वोट डालने निकले, बड़ी संख्या में निकले, इसका जिम्मा ओवैसी निभाएगा। ओवैसी निभाएगा, इसका मतलब ओवैसी एक बड़ा गेम प्लान लेकर दिल्ली में आया। उन इलाकों में जहां 60% मुस्लिम हैं, वहां अब आमतौर पे माना जाता है कि मुस्लिम जहां पर 30-40% होता है, वहां एमवाई समीकरण टाइप एजेंडे में फंसता है। लेकिन जहां वो 60%, जहां वो निर्णायक भूमिका में होता है, जैसे बिहार में किशनगंज एरिया है, कश्मीर में एरिया है, बंगाल का जो पूरा एरिया है, उन एरिया में वो तय करता है कि उसे किसे अपने लोगों को जितवाना है। तो एआईएमआईएम ने एक बड़ा चाल खेला है खरीद बिक्री का, ऐसा लगता है। और दिल्ली में एक तरह से चार्ज का मुसलमानों को भी तय करना है कि वो क्या ये मैसेज इन लोगों के साथ क्या देते हैं। कई मामले में तो लगता है, लोग कहते हैं कि फायदा तो इससे निश्चित रूप से गोलबंद होने के लिए बीजेपी को वोट को पड़ेगा, यदि इनके पक्ष में वो खड़े हो जाते हैं, इनका नैरेटिव बनता, तो मैसेजिंग तो एक जाएगा कि भाई ये कैसी मानसिकता है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी निर्णय आत्मघाती फैसले नहीं करती है, जनता के मिजाज के मुताबिक फैसला करती है। यदि केजरी उस समय ताहिर हुसैन के साथ था तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए साथ था। आज यदि एआईएमआईएम ये हिम्मत कर रहा है कि दिल्ली के दो दागदार चेहरे पर वो अपना दाव लगा रहा है, इसका मतलब एआईएमआईएम ये मैसेज दे रहा है कि तुष्टीकरण का वोट दंगाइयों के साथ है। क्योंकि इतनी हिम्मत कोई कैसे करेगा कि एक अदालत के द्वारा ये माना गया कि दिल्ली का मास्टरमाइंड है, चार्जेस फ्रेम है इन सब के ऊपर, और उसको लेकर के ये कह रहे हैं, जो मतलब सोचिए गिरफ्तारी के बाद से 4 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए, उसके ऊपर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी दांव लगा रही है और वो खुद कह रहे कि हाँ वे जेल में रहेंगे और जेल से हम जितवाएंगे और जेल से शपथ करवाएंगे, इसका मतलब हिंदुओं को धमकी, एक बड़ा मैसेज तो ये दे ही रहे हैं। मनीष जी, उसका दिल्ली में है क्या? अगर एक आध आदमी जीत जाए तो उसके लिए उपलब्धि है। और वो तो दंगाइयों की पार्टी है उसका, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या दिल्ली बम्बई के अंदर वो वारिस पठान हो, जितने वो उसका ये चरित्र रहा है तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इस बात को कांग्रेस समझ रही, कांग्रेस जिसको वो चोट पहुंचा रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने इसरात जहां की बात कर दी कि वो भी उसको देने की। वो तो अब ये कंपटीशन इन दोनों में होगा कि दंगाइयों को कौन ज्यादा वो टिकट देता है। तो ये कांग्रेस के वोट भी काट कर वो आम आदमी पार्टी को जाए, इसलिए सारी उछल कूद है और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं। फरवरी में तो दिल्ली का चुनाव होना है, 1.5 महीने में ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इसका मतलब साफ दिख रहा है कि केजरीवाल को अपना भविष्य अब दिखाई देने लगा है। देखिए, दिल्ली में मुसलमान वोट चाहे जितना एक तरफा हो, नाचे कूदे कुछ भी करे, मेन ये है कि वहां पर हिंदू अगर ज्यादा संख्या में वोट डालने निकले, पिछली बार शायद 62-63% वोटिंग हुई थी, और अब की अगर उससे 6-7% वोटिंग ज्यादा हो गई तो दिल्ली में बह जाएगा केजरी, बह जाएगा। वहां पे लोगों को निकलना पड़ेगा, बस ये है मेन चीज। बिल्कुल।